6 अप्रैल 2026 रात के 8:25 पे कलपक्कम के कंट्रोल रूम में सारी साइंटिस्ट की नजर एक स्टेबल नंबर पे जाती है और उस हिस्टोरिक मोमेंट पे इंडिया वर्ल्ड के सबसे एलीट क्लब्स में ज्वाइन हो जाता है जिसे कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इंडिया ने एक ऐसा रिएक्टर एक्टिव किया जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, वो इस दुनिया की सबसे मेजर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, जो कि है न्यूक्लियर का फ्यूल स्टोरेज। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा माइलस्टोन इंडिया ने अचीव कैसे किया, जबकि इतने सारे डेवलप कंट्रीज भी आज तक इसे सॉल्व नहीं कर पाए, रशिया के अलावा। आइए इस वीडियो में जानते हैं एंड लास्ट तक आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, बिकॉज व्हेन सचिन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इज इजी। अगर मैं तुम्हें बोलूं, इंडिया ने एक ऐसा मशीन बना लिया है जो फ्यूचर के फ्यूल क्राइसिस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं PFBR के बारे में, मींस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। एंड ये सिर्फ एक छोटा सा रिएक्टर नहीं है, ये 70 साल का साइंटिफिक गैम्बल है। आज तुम इस वीडियो से ये समझोगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का रियल पावर क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जीनियस डिजाइन क्या है और कैसे ये इंडिया को एक एनर्जी सुपर पावर बना सकती है। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट में आपका पूरा विजन क्लियर हो जाएगा और आपको ये साइंटिफिक लॉजिक एकदम क्लियरली समझ में आएगी। एक छोटा सा एटम पूरे शहर को एनर्जी दे सकता है, बट कैसे? एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो एक एनर्जी रिलीज होती है। आप लोगों ने फॉर्मूला तो सुना ही होगा, E=mc², मतलब थोड़ी सी मास और मैसिव एनर्जी। एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। एक न्यूट्रॉन हिट करता है यूरेनियम को और एटम टूट जाता है और फिर 2-3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये एक चेन रिएक्शन फॉर्म करता है। पर यहाँ एक टेक्निकल ट्विस्ट है। रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स यूज होते हैं जो न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं ताकि रिएक्शन स्टेबल रहे। हीट से स्टीम इंजन में जाता है, स्टीम से टरबाइन में जाता है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी में। और एफिशिएंसी, 1 केजी यूरेनियम में 1000 ऑफ कोल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब न्यूक्लियर एनर्जी इतनी पावरफुल है तो पूरी दुनिया से अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? द आंसर इज सिंपल, फ्यूल एफिशिएंसी। नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% ही होता है यूरेनियम 235 कैटेगरी की। बाकी 99% यूरेनियम 238 कैटेगरी में आती है, जो डायरेक्ट यूज नहीं होती, मतलब मैसिव वेस्टेज। और एक और प्रॉब्लम है, वो है न्यूक्लियर वेस्ट का। हाईली रेडियो एक्टिव, हजारों साल तक ऐसे ही डेंजरसली हमारे एनवायरनमेंट में रहेगी। इंडिया के पास यूरेनियम भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो इक्वेशन सिंपल थी, फ्यूल कम वेस्ट ज्यादा मींस अनसस्टेनेबल फ्यूचर। एंड हमें सोल्यूशन चाहिए था जो दोनों प्रॉब्लम्स को इक्वली सॉल्व कर सके। नाइनटीन 1954 में एक इंडियन साइंटिस्ट ने लिटरली फ्यूचर देख लिया था और उस लेजेंड साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम रेडी किया था, जिसमें पहला स्टेज था यूरेनियम रिएक्टर से प्लूटोनियम जनरेट करना और सेकंड स्टेज था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से फ्यूल को मल्टीप्लाई करना और तीसरा था थोरियम रिएक्टर से लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी करना। ये प्लान बहुत ज्यादा हिडन डिटेल्स पे बेस्ड था, क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इंडिया के पास वर्ल्ड का 25% थोरियम है। एंड अगर इंडिया थोरियम अनलॉक कर लेता है तो ये इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी इंडिपेंडेंट बना सकता है। अब आता है वो कॉन्सेप्ट जिसने सारा गेम चेंज कर दिया, ब्रीडिंग। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का कोर आइडिया होता है कि कंज्यूम लेस एंड प्रोड्यूस मोर। इसका मतलब PRBF यूजेस मॉक्स फ्यूल। मॉक्स फ्यूल का मतलब होता है मिक्स ऑक्साइड फ्यूल, जिसमें प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम दोनों मिक्स होता है। यहाँ मॉडरेटर नहीं होता, न्यूट्रॉन्स फास्ट रहते हैं और यही गेम चेंजर होता है, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करके बना देते हैं प्लूटोनियम 239 एंड इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्रीडिंग। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है ब्रीडिंग रेशियो। एंड ब्रीडिंग रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो वो खुद का फ्यूल बनाने लगते हैं। PRBF का डिजाइन इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जब हम इतने सारे हीट से डील करते हैं तो हमें कूलेंट की भी जरूरत पड़ती है। एंड इस PFBR में एज अ कूलेंट यूज किया गया लिक्विड सोडियम को। एंड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लिक्विड सोडियम ही क्यों? क्योंकि लिक्विड सोडियम देता है हाई हीट ट्रांसफर और न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर लिक्विड सोडियम पानी के कांटेक्ट में आया या वो एयर कांटेक्ट में आया तो वो फायर अप हो सकता है, मींस आग लग सकती है। इसलिए PFBR में डबल सोडियम लूप सिस्टम का यूज किया गया।
प्राइमरी लूप रिएक्टर के अंदर होता है एंड सेकेंडरी लूप हीट ट्रांसफर के लिए होता है, ताकि वाटर कभी डायरेक्ट सोडियम के कांटेक्ट में आए ही ना। ये दिखाता है इंडिया की इंजीनियरिंग लेवल को। इंडिया को 22 साल लग गए इस रिएक्टर को बनाने में। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2004 में और एक्सपेक्टेड था कि 2010 तक ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, लेकिन 2010 से डिले हुआ 2015 में, 2015 से डिले हुआ 2020 में और फाइनली 2026 में जाके ये रिएक्टर सक्सेस करता है। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि सोडियम टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, मटेरियल चैलेंजेस है क्योंकि हाई टेम्परेचर और रेडिएशन के साथ हमें डील करना पड़ता है, और सेफ्टी वैलिडेशन रिस्ट्रिक्टेड था। और सबसे बड़ा फैक्टर, इंडिया को ये सब खुद बनाना पड़ा क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस के साथ इंडिया डील कर रहा था। हर वॉल्व, हर पाइप और हर सिस्टम इंडिजीनियस था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था, ये इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने में हेल्प किया। सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड्स जब रिएक्टर जिंदा होता है, 6 अप्रैल 2026 को 8:25 पे ये काम हुआ। PFBR अचीव्ड क्रिटिकलिटी, मतलब चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो गई। मींस एक टेक्निकल डिटेल में बताता हूँ। कंट्रोल रॉड्स एडजस्ट करके न्यूट्रॉन पॉपुलेशन स्टेबल रखा जाता है, और जब बैलेंस परफेक्ट हो जाता है तो रिएक्टर खुद चलने लगता है। दैट मोमेंट इंडिया का न्यूक्लियर हार्टबीट स्टार्ट हो गया। जब सारी दुनिया ने गिव अप कर दिया, इंडिया ने इस प्रोग्राम को क्यों कंटिन्यू रखा? कंट्रीज लाइक जापान, फ्रांस, USA सब फास्ट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को या तो स्लो कर दिए या तो बंद कर दिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट था, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी और सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा थे। आज लार्ज स्केल सक्सेस में सिर्फ एक देश है हमारे पास, वो है रसिया, और दूसरा देश इंडिया बनता है। अब इंडिया की फ्यूचर की बात करते हैं। थोरियम 232 से प्लूटोनियम 233 तक, और ये कन्वर्जन पॉसिबल है ब्रीडर रिएक्टर्स के थ्रू। मतलब PFBR इज ब्रिज टू थोरियम फ्यूचर। अगर ये स्केल हो गया तो इंडिया के पास सेंचुरीज तक क्लीन एनर्जी होगी। ना इंडिया को कभी किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा फ्यूल के लिए, और ना हमारे पास कभी एनर्जी की क्राइसिस होने वाली है। ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, ये एक मैसेज है कि जो सपना 1954 में हमारे साइंटिस्ट ने देखा, वो 2026 में रियलिटी बन गया। ये रिएक्टर सिर्फ फ्यूल नहीं बनाता, ये इंडिया का फ्यूचर बना रहा है। होमी जहांगीर बाबा का सपना आज जिंदा है। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। जय हिंद।